पे इसके आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा में जरूर होती है? तो किस में होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा में होती है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। राज्य में जुलाई अगस्त माह के सर्वाधिक वर्षा होती है। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण है, तो क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। मई माह में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अबूझमाड़ पहाड़ी है। छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 29 भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश में अंतर्गत आता है? तो प्रायद्वीप उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ देश के दक्कन पठार से लगा हुआ प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30 छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कोटरी बेसिन का विस्तार मुख्य रूप से कांकेर, नारायणपुर तथा राजनांदगांव के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, जो राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा हुआ है, कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कवर्धा आता है। विकल्पों में मुख्यतः कवर्धा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? पूर्व दिशा की ओर है। छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इस कारण राज्य के मैदानी क्षेत्र की नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? तो कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा। छत्तीसगढ़ राज्य में भू आविष्ट झीलों की संख्या 10 है। सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, बालोद तथा दंतेवाड़ा जिला की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। अब छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य भारत का धान का कटोरा। धान की खेती प्रमुखता से किए जाने तथा अपनी भू आकृति के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इनको क्या करना है? उनको मैच करना है। तो क्या लिखा हुआ है, इस राज्य का शिमला क्या हो जाएगा? मैनपाट। साल जंगलों का द्वीप बस्तर। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिक पार्क अंबिकापुर। राज्य का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़। मैनपाट का छत्तीसगढ़ का शिमला, लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ तथा बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अंबिकापुर में इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है, तो किस जिले से लगती है? दुर्ग जिले से। रायपुर एक भू आविष्कृत जिला है, इसकी सीमा दुर्ग जिले से लगती है। क्वेश्चन नंबर 37 छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? तो दंतेवाड़ा। 1998 में बस्तर से अलग कर 2 नए जिले उत्तर बस्तर कांकेर तथा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का निर्माण किया गया। वृष्टि छाया वाले क्षेत्र को किस जिले में है? तो उपरोक्त सभी मतलब कवर्धा, राजनांदगांव और बिलासपुर। व्याख्या वृष्टि छाया वाले क्षेत्र कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर जिलों में है। क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो कौन सा है? राजनांदगांव है। राज्य के राजनांदगांव जिले में बहने वाली बंजर तथा ताड़ा नदियों का जल नर्मदा अपवाह प्रणाली में मिलता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट लिखा उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। सेकेंड है दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। एंड थर्ड वन है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे अ और ब सही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेल पठार का पूर्वी भाग स्थित है। एंड सेकेंड वन दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही बातें सही है। अब लिखा है व्याख्या छत्तीसगढ़ का भौगोलिक दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम में पूर्वी बघेलखंड का पठार, उत्तर पूर्व में जशपुर पाट प्रदेश एंड मध्य में छत्तीसगढ़ का मैदान तथा दक्षिण में दंडकारण्य का पठार। क्वेश्चन नंबर 41 प्रकृति द्वारा भूमि के अंदर बनाया गया अद्भुत भूमिगत गुफा है। तो क्या है? कुटुमसर की गुफा है। बस्तर में स्थित कुटुमसर की गुफा प्राकृतिक रूप से निर्मित भूमिगत गुफा है, जिसकी खोज प्रोफेसर शंकर तिवारी ने की थी। अब निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो इसका आंसर विलोपित कर दिया। राजनांदगांव जिले में बहने वाला बंजर एवं ताड़ा नदियों का जल नर्मदा नदी से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला दंतेवाड़ा से अपेक्षाकृत सबसे अधिक दूरवर्ती है? तो क्या है? बिलासपुर। उपरोक्त विकल्पों में से बिलासपुर दंतेवाड़ा से अधिकतम दूरी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का कौन सा एक जिला 6 अन्य जिलों बलौदाबाजार, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद एवं बेमेतरा से घिरा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा रायपुर। दिए गए विकल्पों में रायपुर जिला अन्य 6 जिलों से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 45 निम्न जिलों में क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़ा है? तो कौन बड़ा है? तो राजनांदगांव।
राजनांदगांव क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। रायपुर जिले में कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं? तो कितने की? 6 की लगती है। रायपुर जिले से 6 जिले की सीमाएं लगी हुई है। फिर दंतेवाड़ा जिला निम्नलिखित राज्यों की सीमाओं को छूता है, तो किसी को नहीं टच करता है। दंतेवाड़ा एक भू आवेष्टित जिला है जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता। जो भू आवेष्टित जिले होते हैं वो किसी भी राज्य को टच नहीं करते हैं। अब दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दरभा घाटी कहाँ पर स्थित है? बस्तर में। दरभा घाटी बस्तर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो किसका भाग नहीं है? रायगढ़ का। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से घिरा है? तो बलौदाबाजार भाटापारा। बलौदाबाजार जिला राज्य में सर्वाधिक 7 जिलों से घिरा हुआ है। अब देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजनांदगांव। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव है। संपूर्ण सूरजपुर जिला निम्नलिखित में से प्रवाह बेसिन में आता है, तो किस में आता है? गंगा बेसिन में आता है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा बेसिन के अंतर्गत शामिल है। रिहंद, कन्हार, गोपद, बनास आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ जिनका जलसून गंगा प्रवाह प्रणाली में जाकर मिलता है।